तुषार और अदनान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज गाइस दे आई मीन हमें क्राफ्ट के बारे में बात करने में बहुत मजा आया। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि यूर टॉकिंग टू ओल्ड फ्रेंड्स अबाउट योर वर्क एंड इट जस्ट फेल्ट लाइक होम। सो प्लीज इनके इनिशिएटिव को सपोर्ट कीजिए एंड फॉलो देम, सब्सक्राइब टू देयर चैनल एंड वॉच देयर कंटेंट एंड प्लीज ऑलवेज सपोर्ट द गाइस दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट न्यू कंटेंट एंड फ्रेश कंटेंट फॉर यू। ओह हेलो। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता पर नाम मेल खाता है। हेलो गाइस, तो ये वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ है द वन एंड ओनली संकेत महात्रे सर। थैंक यू सो मच सर, आप आए। एंड मैंने देखा इंस्टाग्राम पे आप काफी बिजी चल रहे हैं इन दिनों, काफी इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं सर। क्या हाल है सर अब? ठीक ही है यार। मतलब अभी तो ऐसा नहीं है कि अभी हो रहे हैं, मतलब कभी कभी हो जाते हैं और फिर वो हाँ, कुछ दिनों बाद चलते हैं, बट हाँ चल तो रहा है काफी कुछ। इट्स हैपनिंग, आई थिंक इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज अभी इस हफ्ते एक बड़ी मूवी आने वाली है, तो उसी के बिल्कुल। बड़ी चक्कर में मूवी। बहुत कुछ हो रहा है। अभी जस्ट हमने मुझे इससे याद आया, हमने भोजपुरी ट्रेलर देखा और लिटरली मैंने तो मराठी मैं ट्रेलर भी देखा था। मुझे मराठी आती नहीं है, बट उसके अंदर मैं रेफरेंसेस समझ गया, जैसे कि वो गुलाबी हाँ, हम्म। साड़ी वाला रेफरेंस था गुलाबी एक। साड़ी। राइट राइट हर राइट। एक लैंग्वेज में, हर एक लैंग्वेज में खेला सर, हाँ, बहुत ये खेला है कमाल हर का हर है। एक लैंग्वेज एंड में। वी आर रियली एक्साइटेड टू सी द मूवी इन द बिग थिएटर्स एंड आपकी आवाज से। अब वो यस तो मुझे यस। पता नहीं यार, आवाज होगी कि नहीं, वो तो अब रिलीज होगी तभी पता चलेगा, बट ट्रेलर अरे में तो है। ऑफिशियली तो यही पता है कि ट्रेलर्स में आवाज है। मूवी में है हाँ कि नहीं अब वो तो अभी 26 के बाद पता चलेगा। ये काफी अच्छा रेफरेंस था डेडपुल 2 के रिगार्डिंग। डट गया, समझ गया मैं। कि आपको मैंने लास्ट में आपसे ऐसे ही मतलब बात किया था शायद वीडियो कॉल के द्वारा, जी 2022। एंड जी तब से जाके आपकी एंड मेरी भी जिंदगी काफी बदल गई है सर। तो एज ए वॉइस जी आर्टिस्ट बिल्कुल। एंड एज ए पर्सनैलिटी, क्या क्या डिफरेंस आई है लॉकडाउन के बाद? आई थिंक काम तो वैसे ही चलता रहा, बट अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, कुछ इंटरेस्टिंग काम हुआ। वन पीस हुआ, विच वाज हाँ, समथिंग दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एनिमे का लाइव एक्शन अडेप्शन करना, आई डोंट थिंक उससे पहले कभी किया था मैंने कुछ ऐसा। और उसके अलावा बैटमैन करने का मौका मिला, जो आई थिंक विच वाज अनदर मार दिया। वन यस। ऑफ दोस कैरेक्टर्स जो मेरी बकेट लिस्ट पर था पर्सनली। सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट एज वेल। सो हाँ, मतलब एक दो ऐसे काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हुए, और अब इस साल ये वाला प्रोजेक्ट आ रहा है। तो there has been progress in terms of the kind of characters that I've done, and as far as the enjoyment is concerned, अब भी उतना ही मजा आ रहा है यार जितना तब हम लॉकडाउन में बात कर रहे थे। आई रिमेम्बर सिचुएशन अलग थी, हम घर से वगैरह लॉकडाउन में करेक्ट। सेटअप वगैरह बना के गद्दे वद्दे चद्दर वद्दर लगा के रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे। हाँ और आई हाँ। रिमेम्बर तुषार के साथ तभी बात हुई थी हमारी, एंड सभी का वही हाल था। सब अपने अपने यहाँ से क्वालिटी कैसे फिगर आउट करें या आवाज करेक्ट। कैसे कम करें, ये सब चल रहा था तब। फिर सडनली जब काम शुरू हुआ तो वो शुरू ही हो गया, मतलब ओटीटीज वगैरह टेकन ओवर बाय देन, एंड बहुत जोरदार फिर काम शुरू हो गया। एंड मतलब आई एम ग्लैड बिकॉज ऑल बोथ ऑफ यू आल्सो हैव डन रियली वेल सिंस द पास्ट कपल ऑफ इयर्स, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग भी। आई थैंक यू कीप सो मच सर। रीडिंग हियर एंड देयर अबाउट पीपल दैट आई हैव एनकाउंटर्ड, तो मुझे पता है कि यू गाइस हैव बीन वर्किंग ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स नाउ, एंड it's really great यस to यस see सर। कि you're doing really well, और I'm always happy कि यार आप लोग, मतलब you guys were doing your own thing पहले भी, working on your craft अपने आप से भी, and then you've started getting opportunities, और अब उस पे भी आप उसका फायदा उठा पा रहे हो because you already worked on yourself so much, तो it's really heartening to see। बहुत मजा आ रहा है देख के, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सर। एंड अगर आपको नहीं देखते एंड या फिर आपसे बात नहीं होती, शायद इस फील्ड में आता ही नहीं मैं, या फिर इस फील्ड के बारे नहीं में नहीं मैं कुछ यार, कर ऐसा बिल्कुल तो पाता। नहीं सर। है। बिल्कुल, आप आई थिंक सर हमेशा पता से है मेरी नहीं क्या है। नहीं नहीं इंस्पिरेशन रहे यार, हो सर। मैं गिविंग अपने ना बहुत पर्सनल ज्यादा क्रेडिट दे एक्सपीरियंस रहे हो यार बताता मुझे, हूँ। मतलब। हाँ आपको तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ सर। तो मेरा जी तो मतलब ये था कि मैं तो आपको देखकर ही इंडस्ट्री में आया, और मेरे लिए वो एक बेंचमार्क है कि ना यार, कि मतलब क्या पता फ्यूचर में पता नहीं सर जितना मैं बड़ा बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, या अरे फिर नहीं नहीं यार यार, फ्यूचर मुझसे बड़े कैसे बनना है होगा। यार। मैं कोई अरे बेंचमार्क नहीं हूँ, मुझसे बड़े बनना प्लीज, डेफिनेटली। आई एम रियली तो हैप्पी टू हियर दैट डू, अदनान, थैंक यू। तो मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा था सर। तो मेरा क्वेश्चन ये जी। था कि सर, हाउ इट फील्स टू बी लाइक संकेत मात्रे। आई कि डोंट नो यार, कभी ऑनेस्टली प्रेशर ये। आता है, कभी प्रेशर आपको लगता है कि यार ये मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं अपनी आवाज दे रहा हूँ, तो पता नहीं लोग क्या रिएक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेडपूल, जिसकी अभी आपने जी डेडपूल में डब किया, तो कभी एक सर्टेन प्रेशर
या फिर कभी मतलब ऐसा लगता है कि कि यार अब मैं मतलब मुझे रिकग्नाइजेशन मिल चुकी है इन कैरेक्टर्स को लेके, चीज कहीं ना कहीं मतलब वो, क्योंकि एज अ वॉइस आर्टिस्ट हम कभी फेम को लेके कभी हम ना, तो हमने कभी सोचा था ना, हमें आदत थी फेम को लेकर, जी तो टू गेट अडेप्ट टू दैट एंड उस चीज के अंदर ढलना खुद को कि नहीं, अब मुझे लोग जानते हैं, मेरी आवाज को भी जानते हैं, तो कभी जी आपको कुछ ऐसा लगा इन बीच? यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उस तरह का प्रेशर आने नहीं देता हूँ। मेरे लिए ना वो प्रोसेस जो है वॉइसिंग का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैं रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस आने ही नहीं देता हूँ। मतलब लोग क्या सोचेंगे या आगे चल के ये हिट होगी या फ्लॉप, ये सारी बहुत हाँ। सेकेंडरी चीजें हैं। और दूसरी बात ये कि उसके आउटकम को एंजॉय करने के लिए रुकता ही नहीं हूं। मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर लेता हूँ। तो मेरी एंजॉयमेंट वही हो जाती है कि मैं कैरेक्टर के लिए क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या नुआंसेस डाल सकते हैं, परफॉर्मेंस में क्या कर सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन क्या कर सकते हैं, लाइन कैसे चेंज कर सकते हैं। इन चीजों में ही मैं बहुत एंजॉय कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट आगे चलकर वो ठीक होगा नहीं होगा, उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उसमें फिर राइटिंग, फिर डायरेक्शन, फिर उसकी मार्केटिंग क्या हो रही है, बाकी आर्टिस्टों का काम, ये सब सब कुछ मिला के फिर ऑडियंस उसको एज अ प्रोडक्ट कैसे ट्रीट कर रही है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। सेकेंडली यार, हम अपने फील्ड में एज यू गाइज नो, कभी कभी यू सडनली गेट इनटू अ प्रोजेक्ट कि जिसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को या बहुत बड़े स्टार को या किसी, अगर आप समझ लीजिए एनिमे कैरेक्टर को कर रहे हैं जो बहुत पॉपुलर है, आप जानते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी कैसी है, सडनली आपको वो उस पे काम करना पड़ता है। मतलब पर्सनली एटलीस्ट मैं उसे किसी और लेवल से ट्रीट नहीं करता। मतलब आई डोंट ट्रीट सम कैरेक्टर वर्सेस कोई पॉपुलर कैरेक्टर तो मेरा प्रोसेस बदल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसा होने नहीं देता हूं मैं अमूमन, बिकॉज अगर वो प्रोसेस बिगड़ गया ना तो मेरा आउटकम भी बिगड़ जाएगा। तो आई कांट टेक दैट प्रेशर कि ये बहुत बड़ा स्टार है, इसकी आवाज कैसे देनी है, या ये छोटा स्टार है तो इसके लिए मैं कैसे आवाज, नहीं मतलब इतनी बड़ी नहीं देनी चाहिए, छोटी सी देंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। एज एन आर्टिस्ट यू गाइज नो कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के 200 रुपए भी मिल रहे हैं या 2000 भी मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 200 वाले में मैं काम खराब करके चला जाऊंगा। काम खराब करना क्या होता है यार? मतलब यू हैव अ सर्टेन स्टैंडर्ड, यू विल ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू दैट हाँ, सर्टेन स्टैंडर्ड। करेक्ट। यू माइट गेट मोर मनी एंड सो यू माइट गेट मोर टाइम, और फिर वो आप उस पे और कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने का वक्त मिले या ज्यादा वक्त मिले तो आप कुछ और लाइंस वगैरह ट्राई करें, या यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स। बट अदर देन दैट, जो भी वट एवर द पेमेंट द आर्टिस्ट गेट, स्पेशली वॉइस आर्टिस्ट, आप यू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड एटलीस्ट। ऑल्सो मतलब आई वॉज ऑलवेज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यार हम जो आवाज कर रहे हैं इन द डिजिटल एज दैट वी लिव इन, वो आवाज कहीं ना कहीं मिल जाएगी हमेशा। 10 साल बाद भी कोई वो फिल्म शायद कहीं से निकाल लेगा इंटरनेट से और बोलेगा अरे इसने तो गंदा काम किया था, या ये वॉइस हाँ। देखो इन्होंने कैसी दी हाँ। थी, या हाँ। सो दैट ऑलवेज काइंड ऑफ स्टेज इन माई माइंड समवेयर कि वॉट एवर यू वॉइस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग, बिकॉज वो जमाना नहीं है कि अभी कैसेट पे आके चला गया तो चला गया, इसके बाद किसको मिलेगा, कौन देखेगा, कौन ढूंढेगा। अब सब रिपीट कुछ पे मिल जाता है चलेगा और हर बस। लाइन से लाइन, हर गलती आपकी वहीं कहीं घूम रही है इंटरनेट में। और कोई 15 साल बाद निकालेगा, बोलेगा इतना तो कुछ था नहीं यार ये बंदा, मतलब देख लो इसने तो ऐसे ही और किया क्या था। पता सर, बूम हो जाए एकदम इंस्टा रील्स पे, कोई अचानक से कोई सीन एकदम से वायरल हो जाए, बूम हो जाए, मीम हाँ, बन वो भी जाए। हो हाँ। जाता है, हु नोज एंड हाँ, एग्जैक्टली। एंड तब करेक्ट अगर करेक्ट कोई बोले अरे करेक्ट। बट ये कैसी आवाज है, या ये क्या कर दिया, या इससे बेटर हो हाँ सकता सही था, बात है। तो वो ट्रू उससे सर। पहले मैं ही कर लेता हूँ कि अरे इससे बेटर हो सकता था। सो व्हेन आई सी माय प्रोजेक्ट्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस टू मी कि अरे यार ये यहाँ पे कुछ और कर सकते थे। बट एज वॉइस आर्टिस्ट हम लोग जानते हैं कि लिमिटेशंस क्या होती है, हमें कितना वक्त दिया जाता है, या इम्प्रोवाइजेशन के लिए डायरेक्टर्स, राइटर्स, हम इंजीनियर्स, सब सब टाइम बाउंड होते हैं। स्पेशली डेडलाइन वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 4 मेरे को टेक करके देखने हैं कि इसमें मैं कैसे खेल सकता हूँ, उतना वक्त ही नहीं है। तो वक्त ही मैक्सिमम नहीं आप है। 2 टेक करके कर सकते हैं, दो तो वो टेक्स। 2 टेक और प्लस वो मेंटली आप सोच लो कि कौन से 4 में से बेस्ट 2 टेक हैं, वो मैं कर देता हूँ। एंड दैट इज हाउ वी ऑपरेट। अगर वक्त मिलता तो डेफिनेटली ऑल ऑफ अस वुड हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट एंड वी वुड हैव गॉन मच मोर सेटिस्फाइड। बट फिर वो यस। सेटिस्फैक्शन उस काम से निकाल लेता हूँ मैं। फिर आई डोंट टेक दैट काइंड ऑफ प्रेशर कि अरे अल्लू अर्जुन के लिए कर रहा हूँ या डेडपूल के लिए कर रहा हूँ तो कुछ हाँ। अलग प्रोसेस है, या ऐसा कुछ प्रोसेस कांट चेंज। आई डोंट चेंज माय प्रोसेस, वो नहीं करता हूँ। बस आप जो है वो खुद ही परफॉर्म करके आ जाते हैं, मतलब ये है। जी बिल्कुल, जैसा कैरेक्टर है या जो लाइनें हैं उस पे क्या कर सकते हैं वो सोचो। वो कितना बड़ा है, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उसका, वो सब इट्स हाँ इररेलेवेंट मतलब इनसाइड। डोंट टेक इट दैट इतना ज्यादा सीरियसली मत लो उस चीज को कि बाहर हाँ, क्या मत चल लो, रहा है। करेक्ट। एंजॉय योर प्रोसेस यार, उसमें मजा नहीं प्रोसेस। लोगे तो बाहर लोगों को सुनने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि क्योंकि आप वो कैरेक्टर पहले भी डब कर चुके हो, तो आपको पता है कि उसका क्या करेक्ट फाउंडेशन है, क्या है। तो मतलब अब अगर जैसे करेक्ट। एक्सपोजर मिल गया, अब अगर फॉर एग्जांपल ना भी मिलता तो भी आपका प्रोसेस सेम ही रहता।
एब्सोल्युटली, जैसे कि अभी मतलब बहुत से लोग बोल रहे हैं अरे ये मराठी में या हिंदी में या भोजपुरी हाँ में वैसा ही साउंड कर रहा है या समथिंग। सो लाइक आई सेड, बिकॉज द कैरेक्टर इज सो इंटरनलाइज्ड और उसका प्रोसेस इतना मुझे बन गया है, मेरा एक सिस्टम उस कैरेक्टर को समझने का या उसके मॉड्यूलेशन को समझने का। तो आप लैंग्वेज कोई सी भी दो, अगर मैं उस पर वर्ड्स वगैरह समझ लूं और प्रैक्टिस कर लूं तो आई कैन से इट इन दैट लैंग्वेज इन द सेम डेडपूल टोन बेसिकली, है ना। तो वो एक प्रोसेस है, वो हम सब में होता है एक्चुअली। वो ज्यादा मतलब इट लुक्स मैजिकल, बट अगर मैं आपसे भी कहूं कि आपका कोई कैरेक्टर है जो आप बहुत वक्त से करते आ रहे हैं या कोई स्पेसिफिक नुआंस है उस कैरेक्टर का जो उसको खास बनाता है, तो मैं उसको फिर आपको कुछ और शब्द भी दे दूं, आप उस कैरेक्टर के लहजे में बोल पाएंगे वो। इट सही कम बात। नेचुरली। हाँ। करेक्ट करेक्ट। तो आपको भोजपुरी आती है? नहीं यार, मतलब मैं समझ पाता हूँ थोड़ी बहुत और बोल लेता हूँ थोड़ी सी, बिकॉज मैंने कुछ भोजपुरी फिल्में भी डब की हैं साउथ टू भोजपुरी। जैसे आई थिंक आई रिमेम्बर लकी द रेसर एक बार डब हाँ हुई थी वो देखा भोजपुरी में, था, तब अल्लू अर्जुन वो मैंने की देखा वॉइस था। हाँ भोजपुरी में भी दी थी मैंने, राइट। तो कुछ फिल्में की है साउथ टू भोजपुरी मैंने, बट ओवरऑल उतनी फेमिलियर नहीं है मुझे लैंग्वेज। और ऊपर से जिस तरह से ट्रेलर लिखा गया था, स्पेशली ऑल दीज लैंग्वेज ट्रेलर्स व्हिच हैव कम आउट, द राइटर्स हैव डन अ ब्यूटीफुल जॉब, बिकॉज वही ट्रू कॉमेडिक एलिमेंट दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करना इट्स नॉट ट्रू इजी। तो ट्रू। उन्होंने जो काम किया था भोजपुरी में मराठी में, तो वो खड़े थे। आई मीन आई यूज्ड टू हैव द राइटर्स वर देयर इन द स्टूडियो आल्सो टू गाइड मी इन टर्म्स ऑफ कि कैसे करें या क्या हमने लिखा है, स्पेशली भोजपुरी वगैरह के लिए। जो आई यूज्ड टू टेल देम कि आप भले गलती हो जाए आप बता दीजिए, आई वांट टू मेक इट साउंड एज नेचुरल और एज ऑथेंटिक एज आई कैन। परफेक्ट। वैसा लगना नहीं चाहिए बिल्कुल कि किसी और लैंग्वेज के किसी बंदे ने किया है। और 1 मिनट की क्लिप है तो हम थोड़ा मेहनत कर लेंगे उस पे, आगे पीछे थोड़ा कर लें। दे वर वेरी काइंड इनफ टू हेल्प आउट, और अज्यूमिंग लोगों को पसंद आ रहा है वो जब आया है तो। मतलब मुझे नोटिफिकेशन आया था कि व्हाट इफ डेडपुल डब इन भोजपुरी। मतलब क्या ही होगा, मैंने क्लिक किया, हाँ मैंने फिर फैंडम, आवाज मुझे सुनी लगा शक्ति सिंह फैंडम है। सर। करेक्ट, मुझे भी हाँ शायद और प्रमोशन के लिए शक्ति जी ने, डाला होगा आई नो उन्होंने। शक्ति जी ने भी भोजपुरी में वॉइस की है, विच इज एंड वेरी नाइस आई हाँ मीन। पहला हाँ। जो आपने डायलॉग बोला कि वो ए छोकरे या कुछ ऐसा था, मुझे लगा शायद कोई अलग आर्टिस्ट होगा। पिंकी के पापा चला हमरा तो हर जरूरत बा। फिर दूसरा डायलॉग मैंने बोला ओ तेरे संकेत सर। मैं सोचा और कितनी लैंग्वेज सर ने किया होगा। एंड पटना वाला रेफरेंस इज वेरी गुड। पटना ले जी। जाकर मारूंगा। अरे वो किसमिस वाला भी अच्छा था। तुहार दुखड़ा अभी बताई बा, या फिर पटना ले जाके तो के पीटे के पड़ी। तुहार लौकी तक कुंदरू हो गई, बुढ़ापा में केला के किसमिस हो ही जाला। लंगोट में हगवा दे। करेक्ट। सो बहुत सारे, सो आई मीन ऑल, आई मीन इट्स ऑल द राइटर्स ब्रेन आई थिंक, बिकॉज हिंदी वगैरह में कैसा है कि राइटर ने बहुत ब्रिलियंटली लिखी है स्क्रिप्ट, पर उसमें इम्प्रोवाइज वगैरह मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ यहाँ वहाँ, या कुछ खेल सकता हूँ लाइनों के साथ, बिकॉज दैट इज अ लैंग्वेज दैट्स फेमिलियर। इसमें नुआंसेस चाहिए या वो ऑथेंटिक कुछ रेफरेंस चाहिए, तो वो यू नीड अ Reference. भोजपुरी राइटर हु अंडरस्टैंड्स द ब्रीफ, एंड उन्होंने बहुत बढ़िया से किया हुआ है। आई थिंक इवन द गुजराती वंस, द मराठी वन, दे बीन रिटन रियली रियली वेल, वेरी नाइसली रिटन। तो और लैंग्वेज किया तो है आपने सर, कुछ? हाँ मैंने अभी बस मराठी और भोजपुरी किया है, और एक हिंदी का ट्रेलर आ चुका है वो किया है, फिल्म का पता नहीं, देखते हैं। हाँ वो तो तो देखना पड़ेगा। हाँ 26 जुलाई। छब्बीस 26 छब्बीस जुलाई जुलाई जी। को 26 जुलाई को देखेंगे। तो सर इसी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तो सर जी आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी है वो हमें थोड़ी थोड़ी पता है कि आपने बताया था कि पहले तो आपने एक स्टूडियो शुरू किया था, वो पैरेट वॉइस वाला पार्ट था आपकी लाइफ में, जी फिर जी था जी कि मैं जी बस से ज्यादा जी टाइम लगेगा तो मैं पैदल चले जाता हूँ, या वो ये सारी स्टोरीज तो हमें जी पता है। लेकिन कोई जी। इसके अपार्ट कुछ ऐसा पार्ट है जो मतलब हम लोगों को नहीं पता है, या कुछ ऐसी 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 स्टोरी जो शायद आपने कभी शेयर नहीं की हो, रिलेटेड टू द स्ट्रगल एंड टू द हसल। मैं हसल बोलूंगा, स्ट्रगल नहीं बोलूंगा Correct, उसको। correct. It was not a struggle. I was still enjoying the process. I mean, I don't know. Struggle seems like a very negative connotation for something वेरी when you're नेगेटिव, still enjoying एग्जैक्टली। it. हाँ भले हार्डशिप हो, लेकिन आप फिर भी उस प्रोसेस को एंजॉय तो कर ही रहे थे। मतलब मुझे तो एग्जैक्टली, फिर भी मजा आ रहा था। क्योंकि वो आप आर्ट से चलने में प्यार इतनी करते तकलीफ हो। नहीं हो रही थी। करेक्ट, आई मीन वो चलने में इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी, और ऑलवेज एक्साइटेड कि अभी अगले स्टूडियो में चल के जा रहा हूँ, सो वहां पे क्या होगा, क्या काम होगा, वो थॉट्स हमेशा रहते थे। पता नहीं यार, मैंने काफी कहानियां शेयर की हैं, बट आई रिमेम्बर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो काम देखना, जो होता है कि किसी आर्टिस्ट का काम देखते हैं बैठकर, वो करने का ज्यादा मौका मिलता नहीं था। तो आई रिमेम्बर नाउ ब्लू व्हेल स्टूडियोज जो है उनका तभी फोर बंगलोज महाड़ा में एक छोटा सा स्टूडियो हुआ करता, जो उन्होंने रेंट पर लिया हाँ था तभी। अब तो उनके खुद के हाँ, स्टूडियोज हैं, अब तो खुद की एंड दे है। आर हाँ, डूइंग रियली यप वेल, यप। समीर इज डूइंग रियली वेल। तो तब उनके उस स्टूडियो में ना, मैं आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट देम कि मैं पीछे बैठ जाऊंगा जब डबिंग चल रही है किसी की भी, एंड आई वुड जस्ट ऑब्जर्व दिन भर में, एंड देन आई यूज्ड टू स्टे ओवर, वहीं पे रात को रुक जाता था मैं। हाँ और पहले रात रुकना को अलाउड था उधर। हाँ
आई मीन हाँ, तब वो कॉपीराइट वाला फंडा नहीं था। प्लस नहीं मतलब था, वो तो फंडा हम तभी नहीं करते थे कि तब रिकॉर्ड करके वो क्रेज नहीं था कि कोई वो क्रेज, रिकॉर्ड कर लेंगे हाँ और कि कहीं डाल डब देंगे, कर रहे कहाँ हैं, डालेंगे, मतलब डब ऐसा तो कर कुछ था रहे नहीं तभी। हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। प्लस हम लोग वहां पे तब छोटा मोटा एनिमेशन वगैरह हुआ करता था, आई थिंक अरेबिक शोज वगैरह हुआ करते थे। उससे पहले भी छोटा मोटा जब एनिमेशन होता था तो फिर वो रात को वहीं रुक जाता था, और जो मिक्सिंग इंजीनियर आता था, सुभाष नाम था उसका, तो उसके साथ फिर आई वुड टेल हिम कि अब जो भी बचा है, कोई कैरेक्टर रह गया, जब वो मिक्सिंग करता था तो ये मिसिंग है या वो मिसिंग है, कुछ करता था वो जब निकालता था तो अलग, अच्छा अच्छा ये छोटा है, ये किसी और का किया है क्या, नहीं नहीं ये मिसिंग है, अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ। सो आई वुड जस्ट कीप रनिंग इन एंड आउट ट्राइंग टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स के वॉइसेस। तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। दिन भर में जो देखता था वो वहीं पर रात को प्रैक्टिस करता था, तो वो हफ्ते में 2-3 दिन कभी कभी वहीं वहीं रह जाता था। तो आई थिंक वो उससे बहुत मदद मिली। उसके बाद बहुत सारी अल्ट्रा की फिल्में की मैंने, टेली शॉपिंग वगैरह जैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो हाँ, क्राउड भी किया था, आमतौर मुझे पर पता है। पीपल आर, हाँ मतलब पीपल, आई डोंट नो व्हाई दे हेजिटेट टू टॉक अबाउट इट और व्हाटएवर, बट मुझे लगता है कि उससे भी बहुत कुछ सीखने मिला। तो ऐसा तो कोई काम था नहीं जिसमें मैंने डिसाइड कर रखा था यार कि ना नहीं बोलना है। कोई कुछ भी ऑफर करे, यू हैव टू गो इन एंड यू बी लाइक कि मतलब आप ऑनेस्टली बोल दो कि मैंने किया नहीं है पहले, बट आप बता दीजिए, इफ यू आर विलिंग टू काइंड ऑफ लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोजेक्ट इज, तो मैं आई एम विलिंग टू डू इट। मतलब ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में जो दिक्कतें आती हैं वो तो तब भी आई, मतलब कि पैसे कैसे मांगने हैं, अच्छा किसी प्रोजेक्ट में पैसे हाँ, नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है, करेक्ट करेक्ट। कितना करेक्ट। फॉलो अप कैसे करना है, या कोई बोले कि नहीं नहीं अभी ये कर लो फिर आगे और काम आएगा, ये जो लाइनें होती हैं ये सब एज एन आर्टिस्ट हाँ कैसे ट्रांसलेट करनी है, नहीं नहीं ये कि थोड़ा कहीं और मेरा बहुत मिसयूज आएगा तो नहीं अभी हो आगे। रहा, कि राइट, तो ये आई समझ थिंक गया। ये एक प्रोसेस है जिससे सारे आर्टिस्ट जाते ही हैं। तो मतलब आई थिंक कहीं कहीं ना कहीं जाके लॉकडाउन में भी जब मैंने ये ख्याल आया मुझे कि ये शुरू करता हूँ कुछ बताना लोगों को क्राफ्ट के बारे में, तो 3 मिनट्स टू बेहतर वॉइस जब मैंने शुरू भी किया था, तब उसके पीछे का इंटेंशन यही था कि यार कुछ चीजें हैं जो आई थिंक सभी अगर इसके थ्रू जा रहे हैं और सभी को ये तकलीफें हो रही हैं, तो क्यों ना इसके बारे में कुछ बात कर लूं, ताकि अगर कोई नया आ भी रहा है इंडस्ट्री में तो मे बी दे कैन अवॉइड दीज थिंग्स, या ये पिटफॉल्स हैं, या देर आर सर्टेन थिंग्स दैट दे कैन डू, जिससे वो शुरुआत का जो हसल है या जो भी सफर है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। हाँ, तो हाँ मतलब मुश्किलें थी, एंड यू हैड टू, रिजेक्शंस आए स्टार्टिंग में काफी, अभी हाँ आते सर, हैं आपके एक्चुअली। हार्ट ब्रेक्स हुए इंडस्ट्री में क्या? मतलब ऐसा कुछ हुआ कि नहीं यार अब छोड़ देता अब हूँ? कभी ऐसा अरे हुआ कि लगा हो अब गया डाउट मतलब करने लगे हो खुद पे? वो तो फेमस किस्सा है यार, मतलब वो ड्रैगन बॉल जी की फिल्म के लिए हीरो का हाँ, वॉइस करने का मौका मिला था मुझे, हाँ आई रिमेम्बर। तो वो भी तभी वो फेज ही था मेरा, एनिमेशन, टेली ब्रांड्स और वो सब दौर तो था, आपको तो लगा नहीं वो कि यार अब छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, नहीं हो बहुत रहा कुछ? बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी इमेजिन करो कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो और कुछ आई थिंक 4-5 years इन द इंडस्ट्री, एंड सडनली आपको बोला जाता है कि अब हीरो का आप कर रहे हो या वट एवर, द पीपल आर liked your work ethic and they've liked your voice, and so your voice ka audition has gotten approved, and then you're starting to do that first hero, and the level of excitement, और वहां जाके वो परफॉर्मेंस ही नहीं हो पा रहा है आपसे, मतलब दैट्स नॉट समथिंग मुझे रियलाइज हुआ, मुझे बताया गया कि भाई ये आपका टेली ब्रांड्स वाला टोन आ रहा है, तो वो टेली अच्छा ब्रांड वाला जो, हाँ वो वाला क्या आप परेशान हैं, वो सिंग वाला सॉन्ग टाइप। वो इसमें आ रहा था, मतलब आई वाज सिंग नॉट सॉन्ग एबल टू टाइप। डिलीवर इट नेचुरली, करेक्ट। तो वो नेचुरल डिलीवरी हो ही नहीं रही थी मुझसे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो करते जा रहा था, तो फिर वो रोका गया। एंड सो व्हेन आई वाज आस्क्ड और व्हेन आई वाज टोल्ड अबाउट इट रादर कि भाई आप नहीं कर सकते, वी कांट पुश द मेन कैरेक्टर इन दिस टोन, और अगर वो मतलब दे गेव मी लॉट ऑफ चांसेस, बट वो वैसी चीज है नहीं, व्हेन यू रियलाइज कि ये ऐसी गलती हो रही है टोन या रिदम की, वो खड़े खड़े चेंज करने वाली गलती है नहीं, उस पे आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना ही काम पड़ेगा वो कि अच्छा निकालना मैं ऐसे पड़ेगा। बात कर रहा हूँ। Yes. हाँ मतलब आपने रियलाइज नहीं किया कि आप ऐसे बात करते हैं और कोई बोलेगा कि आप ऐसे बात करते हो, तो रातों रात तो चेंज होने वाली चीज है नहीं वो। सो आई वेंट ऑब्वियसली। वहां पे, तो मैंने फिर आई खैर उसके हीरो का कोई दोस्त वगैरह था वो डब कर लिया, और फिर व्हेन आई वेंट बैक इट वाज अ ह्यूज सेटबैक, मतलब मैंने काफी बहुत सोचा इस बारे में, बहुत कंप्लीट ब्रेक डाउन इट वाज सॉर्ट ऑफ, बिकॉज इफ you're गिविंग 5 years फॉर एग्जाम्पल टू अ कंपनी, और फिर कंपनी बोलती है कि अब आपको प्रमोट कर रहे हैं, बट देन वो प्रमोट करने के बाद बोलते हैं कि नहीं यार आपसे नहीं हो पाएगा, you'd rather do what you were doing before only. It's a huge setback because honestly speaking, I was enjoying it so much, and मैंने ना तभी crowds वगैरह भी किए थे काफी। तो crowds में भी I had seen a sort of progression for myself, कि मैं देख रहा था कि मैं पहले कहीं बीच में 8-10 लोगों के उसमें हूँ,
फिर अच्छा उसको बुला लो, वो थोड़ा इम्प्रोवाइज करता है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वहां पे वेटर का कैरेक्टर है, वो थोड़ी 4 लाइनें, उसको आगे ले लो। अच्छा इससे थोड़ा सा विलन का बेटा करवा लो, या हीरो का भाई करवा लो, या दूसरा विलन करवा लो छोटा वाला, फिर हीरो। सो आई हैड डन दैट प्रोग्रेशन, क्राउड करते करते भी आई हैड नोटिस्ड इन माई सेल्फ कि मैं जो कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली वो नोटिस किया जा रहा है काम। बट वो सब करने के बाद जब व्हेन यू रीच अ पॉइंट वेयर यू आर एक्चुअली कॉल्ड फॉर अ हीरो वॉइस which you are not able to deliver, तो it was a huge setback यार, मतलब तब मैं लगता है कि but अपने मतलब myself इतने साल दिया और अपने आप में क्या कमी है, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, ये हाँ सब मतलब फील आता इतने होगा, साल दिया सेल्फ डाउट्स और आते होंगे। इतनी उम्मीद थे। हाँ। और वो भी मुझे तो नहीं लग रहा था वो पॉइंट तक कि मतलब कोई, मैं तो करते जा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कमी भी है। तो फिर कोई और पॉइंट आउट करे वो, और फिर वो जब जब वो पॉइंट आउट करें, देन दैट इज ऑल यू कैन सी। फिर उस कमी के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। उस शिट, हाँ ऐसे कैसे कर रहा हूँ यार मैं, व्हाट इज दिस बहुत असर पैटर्न पड़ता है। बोल रहा हूँ। हाँ। देन इट जस्ट, फिर कुछ और दिखता नहीं है, फिर वही गलती दिख रही थी बार बार। देन आई एम लाइक ये करेक्ट कैसे करूं, ये बात कैसे करूं, वापस चेंज कैसे करूं इसको। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ इट, the whole point was to come back to this career. I had to sit back and think कि मैंने क्यों शुरू किया, या मैंने क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मैंने अपना जो एक म्यूजिक स्टूडियो था वो सब बंद कर दिया, मैं क्यों 4 साल से यहाँ वहां घूम रहा हूँ। इंजीनियरिंग की डिग्री थी। एग्जैक्टली व्हाट वाज द मोटिवेशन कि यार इंजीनियर। नौकरी वोकरी कुछ कर सकता था, कुछ माइक्रोसॉफ्ट गेम्स की नौकरी थी वो भी छोड़ दी थी, तो क्यों ये कर रहा था मैं। तो देन आई रियलाइज कि यार देयर इज अ लॉट ऑफ लव दैट आई हैव फॉर दिस, मजा आता है मुझे इसमें, आई जेन्युइनली एंजॉय डूइंग वॉइसिंग। तो वो फिर फिगर आउट करने का प्रोसेस शुरू किया मैंने यार। इट टुक लिटिल वाइल कि क्या कर रहा हूँ या कैसे बात कर रहा हूँ, एंड देन आई सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि यार जिस प्रोजेक्ट के लिए आप गए हो उस प्रोजेक्ट का अपना एक वॉइस रिदम रिक्वायरमेंट पेस है, वो पकड़ना हाँ पड़ेगा आपको, सेट है पिछले उसका। प्रोजेक्ट का लेकर नहीं चल सकते हो। करेक्ट, आई मीन यू, हम्म, इफ यू आर डूइंग अ डॉक्यूमेंट्री तो उसकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, एनिमेशन कैरेक्टर कर रहे हो तो उसकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है। हम्म, आप एक टेलीफोन आईवीआर कर रहे हो आईसीआईसीआई बैंक के लिए तो उसकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, सबका correct। टोन सेम नहीं हो सकता। वो डिफरेंशिएशन सीखना, मतलब वो थोड़ा सा, लाइक आई सेड कि अगर ये ऐसा कोई 3 मिनट्स कहीं होता है जो मैं देख लेता तो मुझे पता चलता कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये अलग साउंड करते हैं, मुझे नहीं पता था तभी जेन्युइनली, मतलब इट वाज जस्ट अ नेचुरल थिंग कि मैं ऐसे बात करता हूँ तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ, इसमें अलग क्या करना है। बट देन दैट रियलाइजेशन देन हेल्प मी विद अ लॉट ऑफ कैरेक्टर वर्क ऑल्सो, मतलब इवेंचुअली यू रियलाइज कि भाई कोई डेडपूल जैसे बात करता है वैसे कोई बैटमैन बात नहीं करता है, या वैसे वो हाँ लेजेंड ऑफ हनुमान में प्रभु श्री राम बात नहीं करते हैं, मतलब वो हाँ। द एवरी कैरेक्टर हैज अ डिफरेंट थॉट, डिफरेंट ब्रीदिंग प्रोसेस, तो डिफरेंट पेस होता है जैसे हम सबका भी होता है। तो वो सब समझने में थोड़ा सा वो आई टुक द लॉन्ग तो रूट, वो ऐसे ऐसे आया मैं यस, उस तक तो। तो बट आया, वो जो बट सो आई एम डिफरेंस है, हैप्पी। वो जो हाँ हाँ। डिफरेंस है श्री राम एंड बैटमैन जी एंड डेडपूल, तो वो थोड़ा सा जी। डेमोन्स्ट्रेट हमें करेंगे। um so uh, so this is an example that I give is कि बैटमैन अगर आप सोचें, when he's trying to talk, he especially if he's talking to somebody जो कोई क्रिमिनल है या जिसे वो इंटिमिडेट करना चाहता है, जनरली when he is Batman he has a certain intimidation always on, मतलब वो एक फैक्टर उसका हमेशा ऑन ही होता है। ऐसा नहीं है कि बैटमैन का सूट पहन के वो कभी भी कहीं किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करता है या प्यार से बात करेगा, या he doesn't have that. So that is one thing that is clear in my head कि when he's in the suit, कंपैशन वगैरह वाले फैक्टर्स वो पीछे रख देता है। सो व्हेन देयर इज नो कंपैशन देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट टू हिज वॉइस। सेकेंडली जब वो थ्रेट है तो फिर हाउ ही इज ब्रीदिंग, ही हैज अ वेरी ब्रेथी टोन, स्पेशली इन द बैटमैन दैट आई वॉइस्ड फॉर। आई वेंट इन एंड ट्राई टू फाइंड आउट इफ देयर आर क्लिप्स जहां रॉबर्ट पैटिंसन ने बात की है इस बारे में कि उन्होंने आवाज का क्या किया है। Because I remembered कि क्रिश्चियन बेल के टाइम he had a clip where he specifically changed his voice for Batman, और ब्रूस के लिए he हाँ kept a much smoother tone. Similarly, केविन कॉनरॉय बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज के लिए भी उन्होंने ऐसा किया था। So Robert Pattinson says कि भाई ये बैटमैन ईयर 2 पे बेस्ड है, which is just when he's becoming Batman, बन रहा है, चीजें फिगर आउट कर रहा है, he's trying to understand कि क्या क्या कर सकता हूँ, कॉस्ट्यूम्स में सुधार ला रहा है, पैटर्न में सुधार ला रहा है। तो तब तक उसने वो वॉइस वाला डिफरेंशिएशन किया नहीं है, is what he said somewhere in an interview. And so I was like, this is great. So then I don't have to do that extra bit of voice. I can maintain that voice through. तो वो एक फैक्टर सीखने के बाद या समझने के बाद फिर उसमें मैंने जाना कि उसको थोड़ा ब्रेथी रख सकते हैं, राइट। वर्सेस नाउ इफ यू थिंक अबाउट अ लॉर्ड श्री राम, राइट, हर शब्द बहुत तोला हुआ, बहुत सोचा समझा है। ही ऑपरेट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कंपैशन फॉर द अदर पर्सन। वो भले उनका दुश्मन भी हो सबसे बड़ा, पर उसके लिए उनके मन में कंपैशन है।
सो वो इंटिमिडेशन बिल्कुल नहीं है। तो दुश्मन के लिए भी कंपैशन होना और दोस्त के लिए भी इंटिमिडेशन होना ना, ये दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिससे स्पीच का पैटर्न ही तुम्हारा चेंज हो जाना चाहिए। प्लस वो जब बोल रहे हैं, अब इसमें अगर मैं डेडपूल डाल दूं तो द डिफरेंस विल बी, आई कैन से दैट बैटमैन एंड प्रभु श्रीराम माइट स्पीक विद द सेम स्पीड, बट देयर थॉट बिहाइंड द स्पीच इज वेरी डिफरेंट। इंटिमिडेशन है और यहाँ पे कंपैशन है। डेडपूल का स्पीड ही अलग है। डेडपूल स्पीक्स विद अ लॉट, यू नो, ही स्पीक्स अ लॉट फास्टर एंड देयर इज नो थॉट। एंड वो कोई सोचता नहीं है, कंपैशन बोल देता पैशन है। ये वो कुछ नहीं है। इट्स जस्ट मेरे को इरिटेट हाँ करना है सामने वाले को, या आई वांट टू गेट हुपर माय है वो पॉइंट बेसिकली। अक्रॉस, मतलब। करेक्ट। सो वो फिल्टर ना होने की वजह से दिमाग में थॉट आने से पहले ही मुंह से ऑलरेडी वर्ड्स निकल चुके हैं उसके, राइट? सो दीज टू हैव सेम स्पीड but have a different process. This guy has a lot higher speed and has no process. And that is why the speech has to sound different. So the voice might somewhere sound similar because it's still me. And with Prabhu Shri Ram and I think Deadpool, at least I have sort of a, you know, a Ryan Reynolds reference. With Prabhu Shri Ram तो हम animation होता नहीं है, पहले हम वॉइस करते हैं और उसके बाद उस पर एनिमेशन बनता है। सो आई एनिमेशन। हैड दैट, सो दैट एंटायर थॉट प्रोसेस केम फ्रॉम हाउएवर वी वर डायरेक्टेड, एंड हमने जो, you know, with the director and with the team that came, the animation team was also there and the writers, and so we ended up doing the project. And Batman के लिए we know for a fact कि he is the, मैं इंतकाम हूँ उस निशान का आसमान में चमकना, you know, there's that hoarseness and that, you know, versus हनुमान, मुझे तुम पर उतना भरोसा है जितना तुम्हें अपने आप पर नहीं, वर्सेस मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैं अपना काम करने आया हूं, अपना काम करके निकल जाऊंगा, समझे? That's the difference. There is a lot of breath and air, a lot of intimidation. There's a lot of breath and air, slow pace, but a lot of thought. And then there's this guy which is nothing. मतलब ये अपना ही चल रहा है, अलग pace, अलग rules. So that's the kind of process I try to bring in with characters, especially for known characters. वो ज्यादा important हो जाता है. For somebody like an Allu Arjun or a junior NTR, वो इतना important नहीं होता, because उनके ओरिजिनल वॉइसेस क्या हैं या वो हिंदी में कैसे साउंड करते हैं, इसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है हमारे पास. सो देन आई कैन प्ले अराउंड अ लिटिल मोर विद देम. बट लाइक क्योंकि दीज अब कैरेक्टर्स यू हैव अ सर्टेन मेंटल इमेज पहले से ही. आपको पता है कि करेक्ट, प्रभु श्री राम की वॉइस में मैं पेस नहीं ला सकता हूँ, वो आपके सेम। दिमाग में वो गणित नहीं बैठेगा. आई कैन ट्राई इट, बट इट विल स्टिल गो रॉन्ग समवेयर इन योर ब्रेन्स व्हेन यू वाचिंग इट. कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ऐसे थोड़ी और बात सर करेंगे. हमने कई बार उन्हें सुना है, हमने कई शोज में देखे हैं करेक्ट, उनको, वो भी चीज करेक्ट, हमारे एक दिमाग बार में सेट हो रहती है चुका है। नेचुरली। एब्सोल्युटली. हाँ Absolutely. Same with Batman. आपके दिमाग में एक ऑलरेडी इमेज है. For Deadpool, the हाँ advantage was वो पहली बार वैसा आ रहा था स्क्रीन पे, तो उसकी कोई वॉइस रेफरेंस हाँ नहीं थी. तो the वही, reference was यस Ryan Reynolds. And Ryan Reynolds एग्जैक्टली। is as crazy as Deadpool is. मतलब वो क्रेजी बना है उस क्रेजी कैरेक्टर के लिए, हाँ वो right? सेम ही है दोनों। Correct. He's made for that character. So which is why that helped a lot. Just to follow him and just make as many jokes as you can, basically. तो सर नेक्स्ट सवाल ये है कि मैंने ये देखा है, मैंने आपके सारे इंटरव्यूज देखे हैं, पहली बात तो ये है, शायद ही जी. मिस हो गया होगा, उसमें ना एक हाँ. कैरेक्टर के बारे में कभी बात नहीं होती है and मैं उसके बारे में हम्म, बात करना चाहता हूँ. हाउ जी. नाइसली, हाउ ब्रूटली यू प्लेड द कैरेक्टर. आप गेस कर सकते हैं? पता है, ब्रूटली बोल रहे हो तो पता नहीं, पनिशर हो सकता है. I पनिशर don't भी know. है एंड होमलैंडर. होमलैंडर, ओके. तो आई था लव तो द है. कैरेक्टर यार. मतलब जेन्युइनली मैंने जब बॉयज का फर्स्ट सीजन आया था तो आई वाज कंप्लीटली थ्रोन ऑफ. मतलब जो इट आपने ब्रोक देखा अ था लॉट ऑफ पहले? रूल्स ऑफ सुपर हीरो. उससे पहले नहीं देखा था. जो फर्स्ट सीजन आया तब तो देखा था मैंने डेफिनेटली. उस तब आई थिंक इमीडिएटली डब नहीं हुआ था. सो तब आई हाँ उस उन्होंने वॉच्ड टाइम किया इट पे विद था, डब किया जॉर्ज. था। सुपरस्टार्स ने किया था. हाँ, मतलब वो बाद में मुझे पता चला कि बाद में डबिंग वगैरह भी हुई है उसकी. बट आई वॉच द इंग्लिश एंड मुझे इतना पसंद आया था कि देन आई फिगर्ड आउट कि ये ग्राफिक नॉवल पे बेस्ड है. तो मैंने वो ग्राफिक नॉवल पढ़ी. देन आई ओह, रियलाइज कि यार ये बहुत, उन्होंने स्टोरी बहुत अलग कर दी है इन द अच्छा सीरीज. अब जो स्टोरी चल रही है वो ग्राफिक नॉवल से बहुत अलग हो गई है. अब अच्छा, वो अलग ग्राफिक लाइन नॉवल में चले खत्म हो गए. जाती है एक पॉइंट पे आके. अलग बहुत, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं जो ओरिजिनल में नहीं है, विच इज ग्रेट. मतलब बिकॉज आई वाज लाइक अरे वाह, तो चेंजेस भी कर रहे हैं और मतलब जो पढ़े, जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए भी सरप्राइजेस अब भी नया जारी हैं. होगा. सो आई डिडंट एक्सपेक्ट कि, बिकॉज आई हैड हर्ड सो मेनी, इतना सारा मीडिया था तभी अबाउट इट गेटिंग डब्ड बाय फिल्म स्टार्स.
तो मुझे तो बिल्कुल लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या कोई मौका भी मिलेगा, बट ही सीम्ड लाइक अ रियली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हु इट्स बेसिकली सेइंग कि आप सुपरमैन को डब करोगे बट सुपरमैन को किसी का डर नहीं है और उसको कोई कंपैशन नहीं है दिल में, इट्स लाइक अ डार्क सुपरमैन। और आप सोचते हो कि अरे ये कैरेक्टर कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं या वट एवर, बट इट डिडंट स्ट्राइक मी एज समथिंग दैट वुड हैपन बिकॉज ऑब्वियसली समबडी वाज ऑलरेडी डबिंग फॉर इट। फिर आई थिंक द सेकंड सीजन या थर्ड सीजन आई थिंक इज व्हेन it kind of they kind of got in touch and they said second season I think is when they got in सेकंड touch and they said कि second season they got in touch and they said कि कुछ है, we are trying to do this and can you come and audition for a character। तो ऑडिशन हुई एंड तब मैं वहां खड़ा हुआ तो असने कहा बट ये तो ऑलरेडी डब्ड है, मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड। बट दे सेड कि नहीं वी आर डूइंग द एंटायर थिंग अगेन एंड we will probably be redoing the first season also, but we are not sure about that at this point। तो वो तब ऑडिशन फिर वो अप्रूव हुई एंड देन तब वो रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा अब वॉट एवर वी वर जो देखा था टीवी पर जिससे इम्प्रेस हुआ था अब वो वॉइस से करना पड़ेगा। अगेन आई कंप्लीटली आई ऑलवेज से कि ये एंटी हीरोज वगैरह जो होते हैं, ये ग्रे कैरेक्टर्स जो होते हैं, उन्हें करने में एज अ वॉइस आर्टिस्ट इट्स अ लॉट ऑफ फन बिकॉज वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। वो वॉइस और वॉल्यूम को बहुत ज्यादा गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, सडनली इमोशन स्विच कर सकते हैं। दे डोंट केयर अबाउट लुकिंग लाइक अ मैनियक बिकॉज दे ऑपरेट फ्रॉम दैट पॉइंट। बट एंड फॉर अ हीरो एंटनी स्टार जो लुकिंग लाइक अ एक्टर मैनियक। है, एंटनी स्टार जो एक्टर है वो तो एंथनी स्टार, उसको करेक्ट नेक्स्ट लेवल पे लेके गया वो। correct, absolutely I think एंड I've been a fan of Carl Urban from before, but again Anthony Starr was like such a surprise and then you start realizing कि इन दोनों को आपने कितनी सारी फिल्मों में देखा है बट तभी नोटिस नहीं किया। नोटिस नहीं बट किया, सभी करेक्ट। फिल्मों में वो आपको इम्प्रेस कर चुके हैं, राइट? कार्ल अर्बन इन ड्रेड एंड ऑल, आई डिडंट नो इट वाज कार्ल अर्बन देन, बट बाद में जब पता चला आई वाज लाइक ओ शिट दिस इज अमेजिंग। सो या सो व्हेन आई स्टार्टेड इट इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम, मतलब आप इट दो सी दीज आर द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जब आपको पता चलता है कि आप अपना मॉरल कंपस वगैरह लेके स्टूडियो के अंदर नहीं जा सकते हैं। जब आप कोई डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एडोल्फ हिटलर, तो आप अपने पर्सनल मॉरल्स को नहीं कर सकते वहां पे पेश। आपको यू हैव टू बी द कैरेक्टर रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर देयर मॉरल कंपस इज, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ थिएटर एक्टिंग या एक्टिंग इन जनरल या वॉइस एक्टिंग इज कि उस कैरेक्टर को उस पल के लिए उसके एंगल से सोचना और ये समझना कि वो सही है, ये इट्स अ चैलेंज, मतलब एंड देन टू ऑपरेट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ मैं सही हूं, मैं जो करूंगा वही सही होगा, अब मैं बोलता हूं अपनी लाइन, एज मच एज योर इंटरनल वॉइस इज सेइंग कि नहीं नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, या दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग या दिस इज एथिकली रॉन्ग। बट वो रॉन्ग वाला डाउट अगर आपके वॉइस में आ गया ना तो देन इट विल नॉट बी कन्विंसिंग इनफ, वो नहीं होता। मतलब आई व्हेन आई काइंड ऑफ समटाइम्स ट्रेन समबडी और समथिंग, आई टेल देम अबाउट दिस थिंग कि आप फिजिकली हंसते हो ना ऐसे, बस नकली भी हो, बट अगर आप फिजिकली ऐसे हंस के किसी से फोन पर बात करो तो आपकी हंसी ट्रांसलेट होती है, क्योंकि द फिजिकल एक्ट ऑफ स्माइलिंग ट्रांसलेट्स इन योर वॉइस। तो अगर वो आपको नहीं देख रहे हैं और उन्हें पता नहीं है और आप नकली भी ऐसे कर रहे हो और आप बात कर रहे हो, तो उन्हें लगेगा कि आप बहुत मुस्कुराकर उनसे बात कर रहे हैं, फिर मैं करेक्ट। भले हटा दूं वो एक्सप्रेशन। सो आई एम सेइंग कि अगर वो कन्विंसिंग नहीं है ना, वो वॉइस में कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होता ही है हमेशा। सो टू गेट टू दैट प्लेस विच इज सो डार्क वेर यूर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई ये आदमी को क्यों लग रहा होगा कि ये सही है, एंड देन ही ब्रेक्स डाउन एवरी सीजन, द काइंड ऑफ ब्रेकिंग, दे पील ऑफ वन मोर लेयर और आपको पता चलता है अच्छा ये इसलिए ऐसा सोच रहा है। बट वो सोच रहा है वाला पार्ट अगले सीजन में आएगा, तब तक तो आपको वो जो कर रहा है वो करना ही पड़ेगा। करेक्ट। So yeah, it was super exciting to voice for him. जो जो डेप्थ्स ऑफ डार्कनेस या डिप्रेविटी में जाने का मौका मिलता है उसके थ्रू, I don't think I've done a character as dark as him. मतलब I've voiced for Punisher like we were just talking about, but Homelander जितना dark, I rarely think there are other characters that can match his darkness in terms of जो whatever I've done. अभी के लिए तो कोई भी नहीं है। एंड वो Yeah, correct, मिरर वाला सीन आपने किस तरीके से किया था? आपको जब दिखा भाई ये तो पागल हो गया क्या, ऐसे कुछ विचार correct, आए दिमाग में? correct. नहीं ही इज, आई मीन सी एंथनी स्टार इज सुपर इंप्रेसिव। और मैं क्या करता हूँ ना, आई डू दिस थिंग ऑफ, अगर मुझे पता चलता है कि कोई प्रोजेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ,
तो अगर भले वो स्टूडियो में भी पता चले, अगर मुझे 5-10 मिनट भी मिलते हैं और अगर फोन हो, क्योंकि अभी तो अब तो फोन भी हमारे ले लेते हैं एज आर्टिस्ट, बट अगर फोन हो मेरे पास तो आई हाँ क्विकली ट्राई टू सर्च एज मच आई कैन, सर्च अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट द आर्टिस्ट, क्या नुआंस कुछ है या कहीं कोई लिखा हुआ चीज है कि उन्होंने कैरेक्टर को अप्रोच करने के लिए क्या किया है. So I kind of read up about this thing of and I don't think I read it about in the second season, but I think around the third season या कभी तो मैंने ये पढ़ा था उनका इंटरव्यू कहीं कि he used to be a part of an Australian TV show जिसमें उन्होंने आई थिंक कुछ 8 साल या 9 साल कुछ डबल रोल किया हुआ है. तो वो डबल हाँ ये रोल मैंने भी पढ़ा था। उन्होंने, हाँ हाँ, सो ही इज डन दिस डबल रोल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि उन्हें एग्जैक्टली पता होता था कि कहाँ खड़े रहना है, मार्क क्या होगा, मैं किससे बात करूंगा तो उससे मेरे कैरेक्टर से बात करते वक्त कहाँ देखना है कैमरा में, कितनी आवाज लगानी है, सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो मैं वहीं जाके जब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे कौन सी लाइन पे क्या रिएक्ट करना है. वो हम्म वो मैथ जो है या वो इक्वेशन जो है वो उनके दिमाग में इतना करेक्ट बैठ गया था ना, that these mirror scenes and all were, which would seem like a challenge, came very easy to him because he's already done this so many times. And so I was also completely, I always watch it as a fan first and then voice for it later. And so as a fan, I was thoroughly impressed at what he did and how he pulled it off. And so then I try to match it the best I can. That's the most we can do. See, वो जो 9 साल का उनका प्रोसेस है वो तो हम कर नहीं पाएंगे यार. प्लस करेक्ट हमें जो प्रोसेस चाहिए या जितना वक्त चाहिए उतना प्रोसेस का टाइम भी हमारे पास नहीं होता. सो व्हाट वी बहुत कैन कम डू एज टाइम है आर्टिस्ट इज कि ब्रेक डाउन द सीन, आप लाइंस को ब्रेक डाउन कर लो, देख लो कि कौन सी लाइन पे क्या स्विच कर रहा है, कितना ऊपर नीचे जा रहा है, सडनली पर्सनालिटी कौन सी लाइन या कौन से शब्द पे आप पकड़ के स्विच कर सकते हो. सो दोज आर द स्मॉल थिंग्स दैट आई ट्राई टू मार्क इन माई स्क्रिप्ट, या कहीं कुछ नोट बना लेता हूं मैं कि या आई मेक अ स्मॉल मार्क और सिंबल समवेयर कि इस शब्द के बाद मैं स्विच कर रहा हूँ, इफ इट इज अ सीमलेस स्विच, या फिर मैं लिख लेता हूँ कि इसका इमोशन क्या है या समथिंग, आई मेक सम सिंबल्स समवेयर इन माय स्क्रिप्ट, और फिर वो करते करते फिर वो that happens. But yeah, I mean, so but these are the kind of scenes that you want to do, as voice artist. ये आप चाहते हैं. I remember Homelander का एक और सीन था जिसमें I think it's the opening of the second season or the third season if I'm not wrong, जिसमें वो एक साथ 9 स्क्रीन्स आती हैं जिस पर वो कह रहा है कि मैं बस एक इंसान हूँ, मुझे प्यार हो गया, गलतियां सबसे हो जाती हैं. सो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एट द प्रीमियर. तो हमने वो 9 बार डब किया है सीन, एंड इफ यू नोटिस दैट सीन, आई हैव सेड एवरी फ्रेम विथ 1 लाइन डीले. तो मैंने वो 9 बार किया हुआ है विथ 1 लाइन डीले. So that is why it seems like it seems. I made sure that, and we had I think शैलू जी थे engineer, तो we made sure that it happened like that कि मैंने कहा कि आप काट छाट मत कीजिएगा, कुछ मैं करता हूँ यहाँ से, so that it doesn't seem like it's cut somewhere या edited नहीं लगना चाहिए, because वो live दिखा रहे हैं और वो 9 squares अपने आप organically आ रहे हैं. तो हम भी वैसा करने की कोशिश करते हैं. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू रेयरली गेट टू डू यार. तो जब मिलता है मौका तो यू शुड डेफिनेटली पाउंस ऑन देम एज मच एज यू कैन. तो होमलैंडर इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि जिसमें वैसा कुछ करने का ना बहुत चांस. सो अनदर थिंग दैट आई वुड से इज somebody like a Bear Grylls. You're traveling with him, you're doing a certain voice, and then randomly वो कुछ सांप या बिच्छू उठा के खा जाएगा, and you're like पूरा फ्लो ब्रेक हो गया, you don't know what to do. And he's doing it, वो सालों से कर रहे हैं यार. But for you or your brain to get to that point कि अच्छा ये नॉर्मल करना है, ये नहीं तो कुछ नहीं, हम तो चल रहे हैं एंड इस पहाड़, ये देखिए एक बिच्छू मैंने खा लिया, खाते खाते बात करूंगा, ये बहुत टेस्टी है, बट आप समथिंग लाइक दैट, वो उसने बहुत नेचुरली कर लिया. हमारे लिए तो नहीं होगा वो ऐसा कुछ. करेक्ट तो so those are the kind of scenes where as voice artists we are like अच्छा मजा आएगा, करते हैं. And I quite enjoy that. So like you said, Homelander is one of those characters that always keeps surprising. Even the last season, उसमें भी कुछ एक there is this one major episode जहाँ पे he's working with the scientists and talking to them, और oh my god, that episode keeps getting darker by the frame. मतलब वो बंदा जहां से शुरुआत करता है अपने ग्राफ की इमोशनली और जहां पहुंचता है लास्ट में, और उनका जो डर है चेहरे पे सामने वालों का, तो वो हिंदी में जस्टिफाई होना जरूरी है, वरना मजा नहीं आएगा. बिल्कुल बिकॉज ऑल द मैंने अदर हिंदी वॉइस में देखा आर्टिस्ट था. आर किलिंग इट. जी. करेक्ट मैंने हिंदी में ही देखा था. एंड लिटरली जो एंथनी स्टार का ये सब है ना हिंदी में भी, मतलब है, हाँ आपने रिएक्शन डाला होगा मुझे लग रहा है. एंड सबसे स्पेशली मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो लाफ जो होमलैंडर की होती है जब वो लेजर से वो वाला जो सीन होता है. करेक्ट तो लाइक वो जो अभी करेक्ट सीजन 4 में करेक्ट जब वो पागलों की तरह हंसता है उसको बहुत मजा आ रहा होता है कि मतलब ये चीज कर रहा है, मतलब जैसे कॉमेडी चल रही हो. करेक्ट तो वो जो पर्टिकुलर राइट. लाफ है ना वो ब्रेक करना वो भी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट उस चीज का पार्ट है. जी जी जी. द वियर्ड हाँ सीन, मतलब एक गाय वाला सीन था आई थिंक सीजन 3 में. हाँ गाय तो वाला वो सब सीन. सीन हाँ यार, आप मतलब आप कितना ही कुछ भी सोच लो किसी कैरेक्टर के बारे में, व्हेन यू आर कमिंग टू डब, ऐसा तो कुछ आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो कभी. यू नॉट. अब चलो बेयर ग्रिल्स के साथ भी मुझे ना पता है कि अगली बार ये कुछ और अजीब खाएगा,
So I know that there is a pattern to it. But ये Homelander is one of those things कि उसका pattern नहीं समझ में आता कि ये पता नहीं क्या कर लेगा यार, बहुत unpredictable है, which is why it's fun, I think. तो सर पॉडकास्ट थोड़ा हैवी करते हैं ठीक है, नहीं मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप मौत के बारे में सोचते हो या नहीं सोचते किसके बारे में? मौत के बारे में? अरे किसकी मौत के बारे में? वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्लिप्स है ना, वो रणबीर अलाहाबादी सवाल पूछ रहे हैं। होमलैंडर मोड में आ गया संकेत सर कि आप मौत के बारे में सोचते हो कि नहीं चल खैर ये सब छोड़िए। तो सर जैसे कि अभी लाइक रिसेंटली जो है वॉइस आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हो गया है, और मतलब काफी लोग जो है मतलब अब तो कास्ट वगैरह सब आती है, न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, मैं खुद एक पार्ट रहा हूँ इन सब चीजों का। तो लाइक आपको सर आपको क्या लगता है कि जो फेम है वो लाइक कैरेक्टर ओरिएंटेड है कहीं ना कहीं? तो जब ये कैरेक्टर्स इनिशियली जब डाई हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि वो फेम भी चले जाएगा या फिर वो फेम बरकरार रहेगा एज अ वॉइस आर्टिस्ट? देखो यार, फेम कभी बरकरार रहता नहीं है, आई थिंक। आप और वैसे भी उस फेम को इतना इम्पोर्टेंस आप दोगे ना तो वो आप आपको ही निराश करेगा, मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं। आई थिंक क्रिटिसिज्म और फेम दोनों सुन लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए, और फिर उतने ही रैपिडली छोड़ भी देने चाहिए। यू कांट कैरी देम विथ यू। अब रही बात कि कितना देर चलेगा या कैसे चलेगा, वो थोड़ा सा ना अनप्रेडिक्टेबल सा हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई कैरेक्टर आता है और वो पॉपुलर होता है तब तो उसका फेम होता है। बट फॉर समथिंग लाइक अ बेन 10 फॉर एग्जाम्पल, मुझे सडनली, आई थिंक आई स्पोकन अबाउट दिस, कि सडनली पिछले 2-3 साल में बहुत सारे लोगों ने अचानक कहना शुरू किया कि हमने देखा था बचपन में, एंड इट वाज पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड। सो आई रियलाइज कि जस्ट दिस बिग चंक ऑफ पीपल जिन्होंने बचपन में देखा था वो अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं, एंड सडनली आई स्टार्टेड गेटिंग दोस। So 10 साल तक there was nothing in between where I was getting hit so many times कि Ben 10 Ben 10, but अब suddenly 2 साल में almost everybody is like कि बचपन बन गया मेरा, मैं स्कूल से आता था, ट्यूशन से आता था, ये वो Ben 10 देखता था, I used to love it। अब नया सीजन कब आएगा या नई सीरीज कब आएगी? तो लाइक आई सेड, वो फेम का ड्यूरेशन क्या रह गया या उसका लाइफ स्पैन क्या है किसी कैरेक्टर का, nobody knows this for sure। what you can hope for is whenever, I mean if at all somebody speaks of your work, the only hope that you would have as an artist is कि वो अच्छा बोले कुछ, that's all। उससे ज्यादा आपको एक्सपेक्ट करना भी आई थिंक थोड़ा सा मतलब गलत होता है, क्योंकि क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से कि कोई आपके फेम के बाद, एक तो हमें क्रेडिट मिलना या हमारा चेहरा नजर आना, ये सारी चीजें ही एक फाइट रही हैं बहुत लंबे वक्त तक आर्टिस्टों के, और वो फाइट तो अभी खैर जारी है। ऐसा नहीं कि हर जगह क्रेडिट मिलना शुरू हो गया, बट बहुत बहुत सारे बदलाव आए हैं डेफिनेटली। कुछ ऐसे स्टूडियोज होते हैं को जो एनडीए साइन करवा लेते हैं, एंड मैं बीच में काटना चाहूंगा हरी स्टूडियो होते हैं, हरी स्टूडियो नहीं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। तो वो ऐसा एनडीए है कि मैं जब तक वो प्लेटफॉर्म खुद ना बोले मैं नहीं बोल सकता जी, ना मैं डाल सकता हूँ, कुछ ऐसे भी है। करेक्ट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट एज एन आर्टिस्ट, अब भी आई मीन सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट हो गया है, फिर भी ऐसे कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है या हमें पता नहीं है कि क्या हम शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो एज एन आर्टिस्ट वी नो कि भाई चलो रिलीज होने तक तो हाथ ही मत लगाना किसी प्रोजेक्ट को, या बात मत करना उसके बारे में, कुछ लिखना मत। इसीलिए मैं भी कभी ओपनली बात नहीं करता हूँ या डालता भी नहीं हूँ, कभी कभी रिलीज होने के बाद तक भी रुक जाता हूँ या व्हाटएवर। प्लस देन फिर कुछ आप रीपोस्ट क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लोगों को आप अपना काम कैसे दिखाओगे अगर देयर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिस्ट। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार टू बी, बट या लाइक यू सेड सबमिट होने लगे हैं तो वो चीज, और करेक्ट, फोन भी आप सबमिट कर देते हैं। यू कांट से वेयर यू आर, यू कांट से व्हाट यू आर डूइंग, इवन आफ्टर रिलीज यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आप क्या डाल रहे हैं मटेरियल, या everything can be objectionable। आज जो ओके है वो कल शायद ना हो ओके, ये ऐसी चीजें हो रही हैं हर दिन। so in this kind of a situation, your only job I think, or your only responsibility is to make sure that you justify your character। वो फेम आना या like I think Ben 10 is a great example of that, कि वो बस आप अपना काम कर लो, फिर वो फेम शायद 10 साल बाद भी आ सकता है, you never know when it will come। मतलब आपको डर नहीं लगता कि मेरे फॉलोअर्स चले जाएंगे या मैं वही कह रहा था ना तुमसे कि मैं आई डोंट कीप माई एंजॉयमेंट फॉर द रिजल्ट वाला प्रोसेस एट ऑल। मैं मेरी एंजॉयमेंट वहां कर चुका हूँ। बेन में जब कर रहा था तो उसकी एंजॉयमेंट मेरी हो चुकी है। मैं आई वॉज एक्साइटेड, मैंने वो परफॉर्म किया, मैंने वो कैरेक्टर्स किए, मुझे बहुत मजा आया।
And so after that, even if somebody said कि यार इतना खराब काम किया है तुमने, I would be like, I'm sorry, I will try to do better next time. But internally, it would not take away from my joy of doing Ben. You can't take away my joy of doing Telebrands. तुम कितना भी बोल लो कि ये क्या बकवास डब किया है आपने, Telebrands कोई करता है क्या, जो भी ये भी वो भी, I will still be like, मैंने तो enjoy किया. I used to love, I used to be like, अगला product क्या है, मैं देखना चाहूंगा. So I have already had my enjoyment. तो ये followers, ये fame, ये सब, it was not there yesterday, it might not be there tomorrow. Again, this is ये एक टॉपिक होता है हमेशा, जो लोग कहते हैं कि ऑफिशियल वॉइस. तो ऐसी भी कोई चीज नहीं होती है ऑफिशियल वॉइस यार. मेरे से पहले कोई बेयर ग्रिल्स कर रहा था, दो अच्छे आर्टिस्ट, बड़े सीनियर आर्टिस्ट कर रहे थे, अनिल जी कर रहे थे, अरविंद जी कर रहे थे. मेरे बाद फिर से वो लोग ऑडिशन करवाएंगे ही ना, और किसी और से करवाएंगे उसके बाद. तो आई कांट बी लाइक नहीं मेरा बेयर ग्रिल्स, वो कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल. हाँ The only point is when they speak of Bear Grylls, I hope that they do say कि हाँ एक आर्टिस्ट था संकेत, उसने भी अच्छा किया था. That's all. That's the most I can expect, least I can expect. I don't know कि मैं उससे ज्यादा क्या मांगू किसी से कि नहीं उसका कैरेक्टर था वो दैट तो इज द नहीं, ऐसे लेगेसी तो यू नहीं करना. एक्सपेक्ट कि That's वो that's एक all. लेगेसी मतलब आप I don't even intend कि I don't even know if this is the process of leaving a legacy. But the whole, I think how you leave a legacy is how you keep doing. How honest you are with your 100th project as much as you were with your first. I think that's the only way of leaving a legacy. I don't think there's a hard plan to leave a legacy. But अगर बट वैसा करते रहे तो I think it just automatically happens somewhere. मैं यही इसी में एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अगर लेगेसी की बात हो रही है, तो अगर कभी इन फ्यूचर, वैसे कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बट इन फ्यूचर डबिंग का कोई शाहरुख खान अगर कहा जाएगा तो आपका ही नाम आएगा. ट्रू सर. मैं तो यही कहने वाला था कि मतलब दैट इज द, मतलब मेरे दिमाग में वो बेंचमार्क है कि पता नहीं मैं संगीत सर जितना बड़ा हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए एसआर नहीं के नहीं तो आप यार, ही हो, ऐसे मतलब कुछ नहीं है. इंडस्ट्री नहीं, में आई एम एसआर के ऑनेस्टली आप ही हो. टेलिंग यू यार, मेरे जितना बड़ा मतलब मेरा, आई मीन व्हेन आई स्टार्टेड आउट, तो वैसा तो मेरा भी कोई ये होना चाहिए था कि ये सीलिंग है, यहाँ पे हिट करना है. ऐसी सीलिंग ही क्यों बनानी है. मैं तो कल क्या प्रोजेक्ट करना है उस पे ध्यान दो बस, वो आगे उसके आगे क्या होना है क्या नहीं. सी समझ दीज काइंड गया. ऑफ थिंग्स व्हेन आई हियर, नो, मुझे बहुत डर लगती है. ये दिस इज द ओनली पार्ट दैट आई फियर व्हेन आई हियर पीपल टेल मी they want to become like me. So I've met so many people who've I met somebody on a cruise ship some time ago where he was from Kashmir. उन्होंने अपने घर पे बताया कि ये देखिए ये वीडियोस, ये संकेत हैं, ये डब करते हैं, मुझे इनके जैसा तो बनना है. And he came to Mumbai. और I met somebody else the other हाँ day and they said कि हाँ मैं अपना गांव छोड़ के आ गया हूँ मुंबई, मुझे डबिंग करनी है सर, आपके जैसा बनना है. This is the part that I fear. So I want to be as responsible about this thing as I can, because ये ना हम स्टूडियो के अंदर जब वॉइसिंग वगैरह करते हैं तो ये सब रियलाइज नहीं होता हमें कि इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इसका. हाँ यार, या कितनी लाइफ टच कर रहे हो बाहर. मतलब हम, यू आर जस्ट एनिमेटिंग अ कार्टून, आपको क्या पता कि बाहर से या किसी क्योंकि साउथ टू हिंदी में डब कर रहे हो किसी हीरो की आवाज, आपको क्या पता कि उससे किसी को इतना फर्क पड़ता है कि वो अपना घर छोड़ के आ रहे हैं. दैट इज क्योंकि ह्यूज. आपकी मतलब हाउ आर आपने यू और सर प्रिपेयर्ड फॉर आपको दिस. देख के कई लोग अपनी ओरिजिनल आवाज छोड़कर आपकी जैसी आवाज इमिटेट करते हैं, फैंटम मेरी जैसी करते हैं. आवाज करनी तो कोई, तो वो चलो चीज वो भी. तो फिर भी मैं आई एम लाइक चलो कर लो आप जो भी, बट एट द एंड ऑफ द डे आई विल टेल यू इफ यू आर डूइंग दैट, एट द एंड ऑफ द डे आप योर ओन वॉइस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू यूनिक. किसी और की वॉइस करने से तो आप यूनिक नहीं बनोगे, मतलब इट वोंट मेक एनी सेंस, है ना. सो दैट्स समथिंग आई ऑलवेज से कि यार मतलब वो थोड़ा सा मुझे डरावना हिस्सा लगता है इसका कि देन हाउ रिस्पॉन्सिबल डू वी हैव टू बी एज आर्टिस्ट इफ समबडी is so influenced by the way we work. So as artists I think that's a great responsibility we also have कि भाई कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा संभालना पड़ेगा. बस सर मेरे आप क्वेश्चन यही खत्म होते हैं. थैंक यू सो मच सर. आगे तुषार अरे कैरी बस ऑन रुको भाई, करो. रुको रुको. तो हाँ, मैं इसी में सर एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आपने कहा कि जी हमारे यहाँ काम कहाँ किसको क्या इम्पैक्ट करती है. तो जी आपने तो बूथ में डब करके छोड़ दिया. अब कोई बंदा आपकी जी. आवाज सुन के रात को हंस रहा है, कोई रो रहा है, कितना करेक्ट. बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जी आपकी एक एक जी. सिंगल वर्ड. करेक्ट. हमें नहीं रियलाइज होता यार, बट मैं लाइक आई सेड नो, ये तब पता चलता है जब लोग सामने से आके कहना शुरू करते हैं. एंड देन ऑल्सो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. ये इसके लिए कौन प्रिपेयर करता है किसी को, मतलब आपको जिंदगी में इसकी शिक्षा कौन देता है कि कोई अगर आपसे आके कहे कि मैं अपना घर छोड़ के आ गया हूँ आप जैसा बनने के लिए, तो कैसे एंड रिएक्ट करना चाहिए ये कौन सिखाता है यार. हाउ डू हाँ. यू रिएक्ट टू दैट, मुझे नहीं पता. आई डोंट नो व्हाट टू टेल देम. हम लाइक तो प्लीज मतलब व्हाट, प्लीज फिगर आउट क्या कर सकते हैं हम लोग यार. लेट्स टॉक इट आउट. मतलब मुझे बताओ क्या करके आए हो, व्हाट हैव यू एक्चुअली डन, वेयर आर यू. And so it's difficult यार. You feel responsible for it suddenly in this thought and you're like कि but ये मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा कोई करेगा या बोलेगा आपसे आके, तो क्या करना चाहिए. नो सही आइडिया. बात. मैं तो बस काम कर रहा था अपना. I have no clue.
so it's difficult, yeah. So this is why, I mean, again, this is also one of those things कि ये 3 minutes या typical Thursdays कि यार आप सवाल हैं आपके तो पूछ लो, let's talk it out, let's make sure that when if you're coming, it's an informed decision, कि मुश्किलें भी हैं, सब कुछ आसान नहीं है, it might seem glamorous now. Exactly. मतलब अब ये ग्लैमरस लगने लगा है बिकॉज सोशल मीडिया पे हमारे चेहरे आ रहे हैं, या हम प्रमोशंस में आ रहे हैं, या इंटरव्यूज में मैं नजर आ रहा हूँ, या समथिंग, इट माइट सीम अब सडनली ग्लैमरस एंड ऑल दैट, बट इनसाइड प्रोसेस वाइज काम तो वैसा ही है. आप लोग से बेहतर ये कौन जानता है यार ये बात की व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, यू बीन वर्किंग फॉर जस्ट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी जगह जाना पड़ता है, कितनी जगह रिजेक्शंस लेने पड़ते हैं, सैंपल्स जाके देने पड़ते हैं, कितने सर आओ ऑब्जर्वेशन के लिए आ जाओ सर कुछ हो तो बताइएगा. सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ना सर की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहाँ के लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्या कर चुके हो, आप कितने फैंडम ट्रेलर्स डब कर चुके हो, आपके कितने कनेक्शंस हैं, आप किन किन को जानते हो, उनसे यहाँ के लोगों को फर्क नहीं पड़ता. जब आप बूथ में कैसे हो, माइक के सामने कैसे हो, आप कैरेक्टर पकड़ पा रहे हो, लाइंस बना पा रहे हो, द प्रेशर, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले से डायरेक्शन कैसे लें. जो डायरेक्ट है, अब वो जो कुर्सी पे बैठा है उस आदमी, अगर हो सकता है वो कभी कभी आपको रूड बात बोल दे कि नहीं यार ऐसे नहीं करना, ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ से क्यों आए हो, कैसे बुलाया, किसने बुलाया तुम्हें, तो वो चीजें कैसे लेनी है. एंड सडनली आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो वहीं पर ब्रेक हो जाती हैं कि यार मैं तो संकेत मात्रे बनने आया था, लेकिन अब तो यहाँ तो मतलब यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या करे. तो वो ऑल्सो आई थिंक थोड़ा सा ना टाइम का फंडा थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है लोगों का, या कुछ मेरी समझ में नहीं आता, बिकॉज द होल पॉइंट इज कि मुझे वो संकेत म्हात्रे सर बनने में, या वट एवर जो भी आप बोल रहे हैं, वो सब करने में काफी साल लग गए यार. इट वॉज नॉट विद इन द फर्स्ट 2 years ऑफ व्हेन आई स्टार्टेड. मतलब लाइक आई एम सेइंग कि बेन 10 का जो भी अभी हो रहा है वो करके भी 10 साल हो गए हैं यार. मतलब सो यू हैव टू स्टिक अराउंड इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट एंड कीप गेटिंग बेटर एट इट टू बी एबल टू रीच अ सर्टेन प्लेस ना. वो तो मतलब वो भी एक सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ये चीज हो गई है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही हो गए हैं. मतलब आई रिमेंबर कि ये पोस्ट वगैरह भी डालते हैं कभी कभी लोग कि मेरा नाम है या मेरी कुछ क्लिप्स हैं, एंड देन दे आर लाइक आप करोड़ों कमा सकते हैं इनकी तरह, और अगर आप अपना प्रोफाइल बना ले यहाँ वहां. उस पर मैं पब्लिकली जाके कमेंट करता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप वॉइसिंग इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं, बट यार कोई यहाँ करोड़ों करोड़ों नहीं कमा रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं कमा रहा हूँ. तो मतलब अब सो देन दे आर लाइक नहीं सर हम बस बताना चाहते थे कि ये बहुत अच्छा करियर है. आई एम लाइक हाँ बट तो आप मेक देम, गिव देम रियल एक्सपेक्टेशंस या समथिंग. नो आप ये करोड़ों करोड़ों वाली बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं कमा रहा है करोड़ों कहीं कोई. तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस व्हेन यू कम एंड देन लाइक तुषार सेड कि आप आके करना शुरू करते हो तो आपको सडनली लगता है अरे ये क्या है, ये ऐसा तो था नहीं, या मैंने ऐसा सोचा नहीं था, या जो रिजेक्शंस आ रहे हैं, जो रूडली कोई अगर डायरेक्ट कर रहा है आपको, बिकॉज फॉर देम टाइम इज इंपॉर्टेंट. आप अगर वहां आके कॉन्फिडेंटली बोलोगे डबिंग आती है, बैठोगे और तब नहीं आई तो फिर वो क्यों खड़ा करेंगे आपको, या क्यों अगली बार बुलाएंगे. सो लॉट ऑफ फैक्टर्स स्टार्ट हिटिंग यू इन योर फेस व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एक्चुअली इन द इंडस्ट्री. वो थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है फिर. दैट्स द पॉइंट वेयर आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल काइंड ऑफ गिव अप इन द होल डबिंग एस्पेक्ट और व्हाटएवर. तो आर्टिस्ट की बात हो रही है तो इसी के साथ एक आर्टिस्टिक क्वेश्चन है. आप इम्तियाज अली की मूवीज देखते हैं? हाँ देखता हूँ. तो कौन सी तमाशा फेवरेट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. तमाशा इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. तो एंड मेरी भी फेवरेट है सर. एंड लकीली जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम तमाशा से रिलेटेड ही है. तो कभी आप डबिंग कर रहे हो या फिर कुछ जिंदगी में कुछ भी, मेनली डबिंग, ठीक है, तो ऐसा लगता है हर चीज रिपीट हो रहा है, रिपीट मोड में जा रहा है. समटाइम्स ठीक है आप अलग कैरेक्टर कर रहे हो, बट ऐसा तमाशा वाली जिंदगी आपको कभी लगा है वेट मैं रोबोट हूँ मैं करता हूँ? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब पहले कदम रखा था इंडस्ट्री में, तब कई सालों तक मेरे दिमाग में ये आई थिंक मिसकंसेप्शन ही कहूंगा अब मैं, ये था कि यहाँ तो सारे लोग क्रिएटिव होंगे क्योंकि सब कुछ क्रिएटिव करने आए होंगे, ये फील्ड ही इतना क्रिएटिव है कि सब क्रिएटिव ही कुछ करने आए होंगे. धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि बहुत सारे लोग इसे नौकरी या काम की तरह देखकर ही करते हैं. And then at that point in time मैं थोड़ा सा I was a little angry और agitated about this fact कि इस फील्ड में आके आप इसको नौकरी की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो, या डेली इतना अगर मिल जाए पैसा तो हमारा ठीक है, हम आगे का देख लेंगे एंड ऑल दैट. ऐसे कैसे सोच हो सकती है लोगों की. Then again beyond that when you mature with your thinking you understand कि यार सबका लुकआउट वो नहीं है.
you know, just like me, maybe somebody else also stumbled in this field, और बहुत हम में से कई लोग accidentally आ जाते हैं इस फील्ड में, बट उनकी requirements या उनका privilege या उनकी position क्या है उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, उनकी responsibilities क्या है उससे बहुत फर्क पड़ जाता है. So maybe then when they came in, they probably didn't have the family support that I had. Maybe they didn't have the same privileges that I had, the same security that I had. So then they had to maybe end up doing jobs for the money, and जहाँ उनकी creativity maybe थी या वो intention था starting में वो शायद ना रहा हो. तो ये कभी कभी शुरुआत में बहुत होता था कि मुझे ताज्जुब होता था कि क्रिएटिव फील्ड्स में लोग नौकरी की तरह क्यों काम कर रहे होंगे. बट इट्स द सेम लाइक थिंकिंग कि हर कोई जो कॉर्पोरेट जॉब में कर रहा है वो बोर होके कर रहा है, ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एंजॉय नंबर्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एंजॉय देयर प्रेजेंटेशंस, एंड वो दे माइट नॉट बी अ लॉट ऑफ देम, but there are a few, in the similar way there might be not a lot, but there always be a few people who are doing it for the work. But honestly, like I always keep saying, मुझे तो अभी there's a lot of excitement for what comes next, या अगला प्रोजेक्ट क्या होगा, या अगला कैरेक्टर क्या होगा, या if some new trailer drops I'm trying to figure out कि अच्छा this character या this super hero क्या मेरी वॉइस जा सकती है. So just like रॉबर्ट पैटिंसन का जब आया था बैटमैन, I was really excited because उससे पहले मुझे पता था कि कोई भी बैटमैन मैच नहीं हो पाएगा मुझसे. They are all characters that need a heavy baritone. और जब रॉबर्ट पैटिंसन आया तो आई वाज लाइक, ओ दिस इज समथिंग, एटलीस्ट मुझे ऑडिशन तो करनी चाहिए. सो आई फिगर्ड आउट कि कहाँ हो सकती है ऑडिशन. मैंने उनको मैसेज डाला कि यहाँ पे अगर आपके पास ऑडिशन होगी तो प्लीज मुझे चांस दीजिएगा. अगर ना भी हुआ सिलेक्ट तो भी चल जाएगा, मुझे बस आके वो बैटमैन मैं इंतकाम हो जाके बोलनी है मुझे बस माइक पर लाइन, दैट्स ऑल. सो सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स you end up doing. मतलब मैंने वाकई वैसा किया था, and then because I think thankfully because I did that, because I could gather the courage, otherwise मेरे में है नहीं वो कि मैं खुद से मैसेज करके किसी को ऐसे रिक्वेस्ट करूं. बट वो कैरेक्टर इतना करने का मन था मेरा, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं करने की वजह से कुछ महीनों बाद फिर वो कॉल भी आया कि अरे अब ऑडिशंस हो रही हैं, तुमने बोला था कि तो मुझे याद है तो तुम लाइन भेज दो, एंड फिर वो अप्रूव हुआ. वरना आई वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर बैटमैन एट ऑल. मतलब इट वाज ऑलरेडी डन बिकॉज दे वांटेड टू कास्ट समबडी हु वाज ऑलरेडी वॉइस्ड फॉर रॉबर्ट पैटिंसन. But then they chose कि नहीं, let's not do a Robert Pattinson match, let's do a Batman voice match. तो वो वैसा कुछ फिर चेंज हुआ. So yeah, I mean you end up doing certain things, वो करनी पड़ती हैं यार, वरना वो मुश्किल हो जाता है, वरना you can't aspire. But yeah, it's वो redundancy या वो monotony वो set नहीं हुई है अभी तक तो नहीं हुई. I'm still having fun with this, I'm still enjoying it. अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, सीख रहा हूँ. Every day there's something new to learn. वो चल रहा है process, so I'm still enjoying it, not bored yet. तो अपार्ट फ्रॉम डबिंग एंड अपार्ट हाँ. फ्रॉम द वॉइस एक्टिंग फील्ड या फिर इंस्टाग्राम का ये सब चीज, संकेत म्हात्रे एज ए पर्सन कौन है, क्या है जो बाकी के इंटरनेट के लोगों को पता नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, so I mean, यार, Sanket Mhatre is somebody who loves gaming, who loves reading, who loves joking with his friends and family, who enjoys basketball, who enjoys photography, जो कभी कभी लिखता वगैरह भी है. So these are all aspects of it, and I think I remember I'd gone to a college जहाँ पे मुझे बुलाया गया था as a guest, and I told them कि भाई हमेशा ना एक ऐसी हॉबी रख लेना खुद के लिए कि जिसमें कोई क्लाइंट ना हो या कोई पैसा ना हो इन्वॉल्व. एक ऐसी चीज आपकी जिंदगी में होनी चाहिए कि जिसमें जो आप सिर्फ खुद के लिए कर रहे हो. आई थिंक that's something that will help nurture when you are low on your voicing days, या when you have tough days. तो वो हॉबी आई थिंक इज व्हाट विल गेट यू. तो वहां एक तो ऐसी चीज रख लो कि जिसमें कोई क्लाइंट आपके सर पर ना बैठ के आपको बोले कि ये ऐसा करो या वैसा करो, वो आप खुद के लिए कर लो. तो वो मैं कोशिश करता हूँ यार बीच बीच में करने. तो आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप? So I used to write a lot of short films, कुछ plays लिखे हैं. अब not a lot of people know this, but there have been a couple of like I used to write, पहले translate वगैरह भी करता था couple of years ago. I think this is the first time I'm speaking about it. So, but I stopped doing that because deadlines वाला फंडा बहुत होने लग गया, and then it started affecting my voicing, और वो मुझे नहीं चाहिए था. So I completely stopped. Ab recently, for the past I think 1.5 2 years, I've written quite a few dub projects for Netflix and a couple of feature films. Wow. तो ऐसा नाम वाम लेना So I started writing again. नाम वाम तो हाँ, मतलब I think Henry Sugar अगर आपने Netflix पे देखी है, there's a show called, there's a mini. Correct. So Henry Sugar में has been written in Hindi by me, and yeah, I mean there was a recent movie called Atlas. I think Jennifer Lopez.
हाँ वो एटलीस्ट हिंदी में यप मैं यप। जी वो हिंदी में मैंने लिखी है। वाह, ये तो हाँ, बहुत लोगों को पता तो नहीं ऐसे होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत हैं बढ़िया। ओवर द पास्ट 2 years I've steadily written where the studio understands and they say कि भाई इसमें डेडलाइन नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम है, तो would you be interested in doing it? So then I kind of take that up because that I enjoy that because now is a very different from a process from when I quit writing 12 years ago. अब मैंने वॉइसिंग भी इतनी कर ली है कि थोड़ी सी उस लैंग्वेज को लिख पाना या उस हिसाब से लिखना कि भाई डब भी ऐसे ही हो या समथिंग दैट कम्स लिटिल नेचुरली. तो आई हैव स्टार्टेड दैट अगेन, धीरे धीरे कर रहा हूँ as much as I can. Like I said, as long as I'm enjoying it, I will do it. If it जब तक pressurizes मजा me आता तो है मैं तब तक छोड़, करते रहो। मजा आता है तब तक. As the same with voicing as well, but yeah, हाँ मतलब writing में I couldn't take the ब्रिलियंट pressure, सर। so I quit it. Yeah. बस सर, एक आखिरी बस क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट है सर, एक डायलॉग बोलना जी है। बहुत लोग फैंस चाहते हैं कि आप, नारुतो तो आपको पता ही होगा, एंड जी. फैंस चाहते हैं कि मतलब ये फैन डिमांड है, ठीक है, मैं इसमें कोई मेरा हम्म. इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मुझे मत मारिएगा। हाँ. आपकी आवाज ओबिटो पे जाए, ओबिटो उचिहा, ओबीटो पे, अच्छा. तो एक ओबिटो का डायलॉग हो But जाए सर। मैं लिख के दूं या फिर मेरे पास है डायलॉग पड़ा, बोल दो ना, मैंने। ऐसे ही बोल दो कोई डायलॉग. ये है, पहले आप वो बेंटेन वाली आवाज में, अब मैं डायरेक्टर मोड में आ जाता हूँ, बेंटेन वाली आवाज में कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मजाक कर रहा मुझे हूँ, यकीन फिर नहीं भारी, हो रहा है. हाँ, फिर भारी आवाज में, हाँ. मुझे ऐसा ही लगा था, तुम लोगों को किसी और दिन खत्म कर दूंगा, भारी तुम आवाज में। लोगों को किसी और दिन खत्म कर दूंगा. हाँ, वो सीन है ना, ये किडिंग। ये ओबीटो वाली आवाज की बात कर रहे हो तुम? हाँ, वो एक जो सीन है किडिंग ओके. करके जो बोलता है। अच्छा. सो इट्स बेसिकली मुझे यकीन नहीं हो रहा है एंड देन ही सेज मुझे ऐसा ही लगा था, मैं तुम्हें किसी और दिन खत्म कर दूं. राइट. हाँ, हाँ, मैं लिखा हुआ है, मैं ओके. चैट पे दे देता हूँ एक बार अगर आपको। नहीं ठीक है, मैं हाँ, ऐसे ही कर लेता हूँ. मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा ही लगा था, तुम लोगों को किसी और दिन खत्म कर दूंगा. मातारा ये ऊंचिया वाली। गुस्सम आ गए। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट, गूज़बम्प्स आ गए। थैंक I'm यू getting गाइस. goosebumps. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर। एंड और भी कुछ सवाल थे, बट वक्त की पाबंदी की वजह से वक्त हम, बहुत कम है हमारे पास। एंड ऊपर से करेंगे आप यार फिर बहुत कभी मजा रिकॉर्डिंग, और. आया पॉडकास्ट में। आप रिकॉर्डिंग थैंक से यू सो हैं, मच यार. आप रिकॉर्डिंग से हैं, and ये फील समझ सकता हूँ कि आप अभी आप रिलैक्स मोड में जाना चाहते हैं। एंड थैंक हाँ. यू सो मच सर जुड़ने के लिए, थैंक्स एंड अ लॉट ये तुषार, मुमकिन। थैंक यू अदनान यार, इट वाज अ लवली थैंक यू कॉन्वर्सेशन, सो मजा मच आया. सर हमारे इस बहुत पॉडकास्ट का अच्छा लगा पार्ट बात बनने के करके. लिए। बहुत मजा आया। बहुत बहुत और मेरे शुक्रिया. जो दिल मिलेंगे के यार किसी सवाल थे, स्टूडियो में, मिलेंगे जल्दी. अरे बिल्कुल सर, कि मेरे अगली बार सर मिलो मैं तो आपसे बात कर सवाल लेना पूछूंगा। यार अदनान. बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड सर, मैं भी जोड़ना चाहता हूँ कि मैं भी जब मिला था ना, क्या कहते हैं, जी. दिल्ली में जब आए थे राजेश सर के साथ, दिल्ली में तो जी. तब भी मैं इंट्रोवर्ट था, मैं बात नहीं कर सकता, तो मुझे बहुत कुछ पूछना था। इंट्रोवर्ट तो और मैं भी हूँ, इसीलिए आई इंसिस्ट कि इंट्रोवर्ट मैं भी हूँ. अगर आप भी इंट्रोवर्ट है और मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ और अगर आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा सा नजदीक आके बस हाय बोल दीजिएगा, फिर अपना हो जाएगा सेट, अपन बात कर लेंगे उसके बाद. वरना हम ठीक है, दोनों ठीक ऐसे ही चुप रहेंगे और कोई बात नहीं करेगा, फिर है, प्रॉब्लम ऑकवर्ड हो जाएगी. सिचुएशन हो जाएगा। तुषार और अदनान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. प्लीज गाइस, दे आई मीन हमें क्राफ्ट के बारे में बात करने में बहुत मजा आया. बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि you're टॉकिंग टू ओल्ड फ्रेंड्स अबाउट योर वर्क एंड इट जस्ट फेल्ट लाइक होम. सो प्लीज इनके इनिशिएटिव को सपोर्ट कीजिए एंड फॉलो देम, सब्सक्राइब टू देयर चैनल एंड वॉच देयर कंटेंट एंड प्लीज ऑलवेज सपोर्ट द गाइस दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट न्यू कंटेंट एंड फ्रेश कंटेंट फॉर यू. Cheers guys, best of luck. Thank you so much for having me. बहुत थैंक यू बहुत सो मच ओके शुक्रिया. सर, सर, थैंक यू मिलते सो हैं मच सर, सर, Thanks a lot. थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं। Bye bye. बाय। Good